दिल्ली के संसद मार्ग पर ऑल इंडिया रेडियो के भव्य ब्रॉडकास्टिंग हाउस के दरवाजे के ठीक ऊपर महात्मा गांधी की कही एक बात लिखी है। वो कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर दीवारों से घिरा रहे, न मैं अपनी खिड़कियों को ही कसकर बंद रखना चाहता हूँ। मैं तो सभी देशों की संस्कृति का अपने घर में बेरोक टोक संचार चाहता हूँ, पर ऐसी संस्कृति के किसी झकोरे से मेरे पांव उखड़ जाएं, ये मुझे मंजूर नहीं। मेरा धर्म बंदी गृह का धर्म नहीं, ईश्वर के रचे नन्हे से नन्हे जीव के लिए उसमें जगह है, लेकिन जाति धर्म और वर्ण का दंभ उसे छू भी नहीं सकता। ये बोल बापू ने तब कहे थे जब वो महात्मा हो चुके थे, लेकिन महात्मा बनने से भी कहीं पहले वो अपने इस कहे पर अमल करते आ रहे थे। विद्यार्थी के रूप में इसकी शुरुआत मोहन के लंदन प्रवास से ही हो गई थी। 4 सितंबर 1888 में 19 साल के मोहन ने बॉम्बे से एसएस क्लाइड नाम के एक जहाज को बोर्ड किया। उनके लिए ये सफ़र महत्वपूर्ण था। आगे चलकर ये सफ़र न सिर्फ उनको बल्कि उनके पूरे समाज को एक नई दिशा देने वाला था। वैसे तो वो लंदन बैरिस्टर बनने का ख्वाब लेके जा रहे थे, पर इस नए सफ़र से मोहनदास को कुछ और भी सौगातें मिलने वाली थीं। उन्हें मिलने वाले थे कुछ नए दोस्त, कुछ साथी, कुछ जीवन भर साथ रहने वाली आदतें, कुछ कभी न भूलने वाले मूल्य और बहुत से ज़रूरी अनुभव भी। एसएस क्लाइड नाम के इस जहाज पर ही सवार हो मोहन के साथ त्र्यंबक राय मजुमदार भी इंग्लैंड आए थे। मोहन से उनकी मित्रता हो गई थी। जल्दी ही मजुमदार समझ गए थे कि मोहन अंग्रेजी बोलने में कमज़ोर हैं। उन्होंने ही मोहन को समझाया कि उन्हें गलतियों की परवाह किए बगैर अंग्रेजी बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। त्र्यंबक राय मिलनसार थे और मोहन बेहद शर्मीले। जिस हिचक को खत्म करने की प्रेरणा मजुमदार देते रहे, वो हिचक मोहन के मन से निकली ही नहीं। वो बात और है कि मोहन की अंग्रेजी तौर तरीकों को सीखने की कोशिश लंदन में निरंतर जारी रही। उन्होंने वहाँ अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच की क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। मोहन जब विलायत के लिए घर से निकले थे तो माँ की हिदायतें और प्राण जीवन जगजीवन मेहता के नाम एक चिट्ठी लेकर निकले थे। मेहता चूंकि पहले से ही लंदन में थे, इसलिए मोहन की पहली जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। वो आने वाले समय में मोहन के गाइड होने वाले थे। मेहता ने ही मोहन को समझाया कि लंदन प्रवास में उन्हें अंग्रेजियत सीखनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें किसी अंग्रेज परिवार के साथ रहना चाहिए। अब इसमें काम आए मोहन के तीसरे मित्र दलपत राम शुक्ला। दलपत राम शुक्ला ने मेहता के बताए अनुसार मोहन के रहने का इंतजाम ऐसे ही एक परिवार के साथ किया। शुक्ला सौराष्ट्र के रहने वाले थे और उन्होंने वेस्ट केंसिंगटन में मोहन के रहने का प्रबंध कर दिया। मोहन ने लंदन जाने से पहले अखबार नहीं पढ़ी थी। दलपत राम शुक्ला वो शख्स थे जिन्होंने मोहन को लंदन प्रवास के दौरान अखबार पढ़ना सिखाया, यानी उन्हें अखबार की आदत डाली। और फिर मोहन को अखबार पढ़ने का ऐसा चस्का लगा कि वो चस्का उन्हें ताउम्र रहा। मोहन के इंग्लिश जेंटलमैन बनने के रास्ते में उनके मुंबई कट वाले कपड़े रोड़ा अटका रहे थे। एक दिन मोहन आर्मी और नेवी के स्टोर में चले गए। वहां उन्होंने पूरे 10 पाउंड खर्च करके अपने लिए एक नया इवनिंग सूट खरीदा। लेकिन जेंटलमैन बनने का ख्वाब बिना नृत्य और संगीत सीखे कैसे पूरा होता, इसलिए मोहन ने लंदन में डांस क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। क्लासेस के लिए उन्होंने 3 पाउंड की डाउन पेमेंट भी कर दी। मोहन 3 हफ्तों में 6 क्लासेस ही ले पाए थे कि उन्हें समझ आ गया कि नृत्य के लिए जो लचक और जो बेबाकी चाहिए वो उनमें नहीं थी। खैर, नृत्य ना सही संगीत ही सही। मोहन ने नृत्य छोड़ अब वायलिन सीखना शुरू किया। संगीत की क्लासेस ज्वाइन की, उसकी फीस जमा की और 3 पाउंड एक वायलिन में भी इन्वेस्ट कर दिए। मोहन ने नृत्य से अब संगीत की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे, परंतु 3 ही महीने में उन्हें समझ आ गया कि वो एक मृग तृष्णा में फंस रहे हैं। समझ आते ही उन्होंने नृत्य और संगीत दोनों की क्लासेस छोड़ दी। नृत्य और संगीत सीखने की उनकी ललक और फिर दोनों का ही त्याग दिखाता है कि 19 से 21 साल के मोहन ने दिमाग और सोच के दरवाजे तो खोल रखे थे, पर उन्हें अपनी हदें भी समझ आ रही थीं। अपनी हदों को वो अपनाना भी सीख रहे थे। साथ ही मजबूती से पैर कहाँ और किस संस्कृति में रखने हैं, उन्हें ये एहसास भी धीरे धीरे हो रहा था। हाँ,
इवनिंग सूट और अंग्रेजी कपड़ों का त्याग करना अभी उनके लिए बाकी था। मोहन का लंदन प्रवास मां के वचन से बंधा हुआ था। विदेशी धरती पर शाकाहारी होने के कारण उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। कई बार भूखे भी रहना पड़ता। इसी कश्मकश में एक दिन उन्हें एक बुक स्टोर पर एक किताब दिखी, प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म। किताब सेल पर थी। इस किताब को उन्होंने 1 शिलिंग में तुरंत खरीद लिया। इस किताब ने मोहन के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी। यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में मोहन ने वेजिटेरियन सोसाइटी ऑफ लंदन की मेंबरशिप भी ले ली और जल्दी ही उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी दाखिल हो गए। इस तरह मां के शाकाहार वाले विश्वास को सॉल्ट की इस किताब से थ्योरेटिकल सपोर्ट मिल गई थी। हेनरी स्टीवन सॉल्ट की इस किताब और वेजिटेरियन सोसाइटी ऑफ लंदन ने मोहन को अब जीवन भर के लिए मन, कर्म, वचन से शाकाहारी बना दिया था। याद रहे, ये सब प्रयोग मोहन 19 से 21 साल की उम्र में ही कर रहे हैं। इस छोटी उम्र वाले मोहन के प्रयोग आज की 19 से 21 साल तक की पीढ़ी के लिए एक सबक है। खैर, यही वो जगह थी और यही वो उम्र जिसमें मोहन की मुलाकात एक दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी के 2 मेंबर्स से होती है। दोनों भाई थे, दोनों कुंवारे थे और दोनों आध्यात्म की दुनिया से जुड़े हुए थे। उन्होंने मोहन को सर एडविन आर्नल्ड की अंग्रेजी में अनुवादित गीता पढ़ने को दी और फिर तीनों के लिए रोजाना शाम को गीता पढ़ना एक क्रम बन जाता है। इस तरह मोहन के जीवन में भागवत गीता हमेशा के लिए शामिल हो जाती है। लेकिन मोहन तो सब कुछ पढ़ना चाहते थे। वो किसी एक सोच में सीमित नहीं होना चाहते थे। इसमें भी उन दोनों भाइयों ने मोहन की मदद की और सर एडविन आर्नल्ड की ही लाइट ऑफ एशिया पढ़ने को कहा। महात्मा बुद्ध पर लिखी लाइट ऑफ एशिया तो मोहन ने पढ़ी ही, उन्होंने बाइबल भी पढ़ी। मोहन को ओल्ड टेस्टामेंट की बजाय न्यू टेस्टामेंट ने ज्यादा प्रेरित किया। सब धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद 19 से 21 बरस वाले इस मोहन ने निष्कर्ष निकाला कि त्याग ही धर्म है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य ही हर धर्म की पहचान है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मोहन का जीवन, मोहन की सीख उनके अकेले के लिए नहीं है। खिड़की दरवाजे खुले रखने का उनका ये मशवरा सिर्फ 19 से 21 साल के आयु वर्ग के लिए ही नहीं है, हम सबके लिए है। याद रखें, जीवन में कुछ स्थायी नहीं होता, विचार भी नहीं, विचारधारा भी नहीं। हर नया दिन अपने साथ एक नया मौका लेकर आता है, कुछ नया जानने और नया सीखने के लिए। हर नई सीख हमारे व्यक्तित्व को कुछ और संवारती है, हमें बीते कल से थोड़ा और बेहतर बनाती है। महात्मा ना सही, हमें एक बेहतर इंसान जरूर बनाती है। धन्यवाद।